हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर 8 है। इससे पहले जितने चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सबके वीडियोस मेरे क्लास 12 प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको जिस टॉपिक में जो प्रॉब्लम हो, टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं मैंने, तो आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो आप उस टॉपिक को वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर आप टॉपिक वाइज या अगर आप चैप्टर के सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है इक्विलिब्रियम। इसके साथ ही साथ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का जो नया सिलेबस है वो भी आपको, उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है या अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा टॉपिक आना है कौन सा नहीं आना है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज टॉपिक इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन इन विच फोर्सेस कैंसिल वन अनदर। ठीक है, दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। यानी कि आप दो पैराए की जगह दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ना इधर गिरना है ना उधर गिरना है, एक सेंटर में आप अपने बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इट इज नोन एज बैलेंस, इसको हम बैलेंस भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लुएंसेस आर कैंसल बाय अदर्स। दोनों ही इन्फ्लुएंसेस को, यानी राइट और लेफ्ट के दोनों इन्फ्लुएंसेस को आप कैंसिल करते हैं, तो बीच में जो एक कंडीशन आपकी रुकती है वो इक्विलिब्रियम कहलाती है, रिजल्टिंग अ स्टेबल, बैलेंसिंग और अनचेंजिंग सिस्टम। इन दिस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यहाँ पे आपकी जो पूरी फोर्स लगती है वो आप जीरो अटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ के बैलेंस को आप, दोनों ही तरफ के जो आपके फोर्सेज है उनको कैंसिल करके आप सेंटर में रहने की कोशिश करते हैं, तो उसका आउटकम आप जीरो निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया एक्टिंग ऑन इट जीरो। इक्विलिब्रियम प्रोवाइड्स अस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम जो है वो हमें बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Equilibrium is generally more scientific in nature, while balance can be idiomatically to describe power, flavor or anything abstract. अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम और बैलेंस में कोई डिफरेंस है, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट बैलेंस को हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में लेते हैं, थोड़ा फीलिंग टाइप में बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, और इक्विलिब्रियम बिल्कुल आपका साइंटिफिक वर्ड आ जाता है। बैलेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम। बैलेंस की मदद से हम इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर पाते हैं, एक इक्विलिब्रियम हम अचीव कर पाते हैं, हम दोनों ही साइड को आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग की सिचुएशन हम बना रहे हैं वही आपकी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इन स्पोर्ट्स, बैलेंस इज द एबिलिटी टू स्टे अपराइट और स्टे इन कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में आप एक बैलेंस्ड वे में, एक बैलेंस्ड एबिलिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्थिर पोजीशन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी क्या शो करती है? बैलेंसिंग शो करती है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं आप। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें कि ये दो बच्चे सीसॉ, जो आपका आई थिंक सीसॉ ही इसको कहते हैं, या आई डोंट नो इट्स नेम, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक पर्सन है वो ऊपर की ओर है और एक पर्सन, जो दूसरा बच्चा है, वो यहाँ नीचे ग्राउंड से टच है। अगर इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो दोनों ही बच्चे आपके तराजू की तरह हवा में रहें, तो ये चीज क्या है? ये बैलेंसिंग है। इसके अलावा अगर हम इनको देखें तो ये जो रस्सी पे चल रहे हैं, तो इस केस में ये जो स्टिक लिए हुए हैं, ये स्टिक बैलेंसिंग के ही, एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होल्ड की हुई है, कि ना ये लेफ्ट में गिरे ना ये राइट में गिरे, एक सेंटर पोजीशन बना के रखें, तो ये चीज क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम है। सो इसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। सो इन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं आपके, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस, इट इज अ स्टेट वेयर बॉडी इज एट रेस्ट। जिस बॉडी को हम बैलेंस करना चाहते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में है, यानी उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, मोशनलेस है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़े होना, ये चीज आपकी क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दी फिजिकल स्टेट इन विच बॉडी इज एट रेस्ट एंड द नेट फोर्स इज जीरो। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी जीरो पे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब हम मेंटेन करते हैं तो हम एक्चुअली अपनी फोर्स को जीरो ही कर रहे हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे आपकी नेट फोर्स क्या है, 0 है, और आप खुद भी एक ही स्टैटिक पोजीशन में एक जगह खड़े हैं। इट टेक प्लेस व्हेन ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस्ड आर बैलेंस्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। आप आसपास के फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुद भी एक स्टैटिक पोजीशन में हैं। जैसे हम ये देखें कि यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी जो लड़की है ये इधर से उधर मूव नहीं कर रही, एक जगह स्टैंड स्टिल खड़ी है, और तब ये बैलेंस एक पैर पे खड़े होकर मेंटेन, कि वो गिरे ना, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो हमारा फ्लेमिंगो टेस्ट होता है, जो मैंने आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट में पढ़ाया था, फ्लेमिंगो टेस्ट, जो कि छोटे बच्चों के लिए होता है आपका। तो फ्लेमिंगो टेस्ट भी इस एग्जांपल को प्रेजेंट करता है कि फ्लेमिंगो टेस्ट में जो बच्चा होता है वो एक पैर पे खड़ा होता है और आगे की ओर हाथ को स्ट्रेच करता है अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो वो भी क्या है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। डायनामिक इज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट कांस्टेंट स्पीड एंड ऑल द फोर्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक नॉर्मल स्पीड जो है, जो सारे टाइम बनी हुई है, वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव भी कर रहा है ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ वो अपने आसपास की सारी फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उस सिचुएशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑल कंडीशन आर एंड इन आर इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी आर इन बैलेंस। आपके यहाँ पे सारी की सारी जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन को अचीव करवा रही है, रिजल्टिंग इन मूवमेंट विद अनचेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन। यहाँ पे आपका स्पीड या डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आप मूव भी कर रहे हैं और आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट फोर्स के साथ मूव कर रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल, एक सीधी लाइन पर अगर लगातार कोई मूव कर रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में कि यहां से यहां तक सब ये जितनी लड़कियां हैं ये मूव कर रही हैं, तो ये इनका मूवमेंट भी हो रहा है, इनका जो मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि ये मूव कर रही हैं, और साथ ही साथ ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक सरफेस भी आपकी स्ट्रेट टूवर्ड्स दी है, इनका डायरेक्शन इधर उधर नहीं हो रहा है, इनको इसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करना है। तो यही चीज आपकी क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम एंड अचीव बैलेंस, स्टेबिलिटी नीड टू बी मैक्सिमाइज। अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, बैलेंस अचीव करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी इसलिए कि अगर आप खुद स्टेबल नहीं होंगे तो उस केस में बैलेंस आप अचीव नहीं कर सकते, या आपने जो एक पाथ चूज किया है वो स्टेबल नहीं है तो भी आपकी बैलेंसिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। कि जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हों या ये रास्ता जिगजैग वे में हो तो बैलेंसिंग बनाने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। इट इज अ स्टेट वेयर बॉडी इज इन मोशन विद अनचेंज एक्सेलरेशन क्रिएटेड बाय अप्लाइड और इनिशियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स लाइक वॉकिंग और रनिंग ऑन अ स्मॉल बेस। किसी स्मॉल बेस पर चलना और उसमें अपने बैलेंस को मेंटेन करना एक अनचेंज एक्सेलरेशन यानी अनचेंज स्पीड के साथ। तो ये क्या कहलाता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिक डिफरेंस यही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप्स क्या है इक्विलिब्रियम के, उनके मीनिंग डिस्कस किए विद द एग्जाम्पल। एक चीज और सजेस्ट करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम्पल से अपने आंसर को जरूर दें, सपोर्ट करें, क्योंकि एग्जाम्पल आपके आंसर को और ज्यादा क्लैरिफाई कर देगा और एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने में ज्यादा आसानी होगी। आप मार्क्स गेन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर आप एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। बाकी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करिए ताकि टॉपिक जो है आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको और आपके साथ के सारे दोस्तों को अच्छे से क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 11, 12 से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो आपको यहाँ मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे फ्लैश हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।